श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बसाए। धर्म प्रेमी गुरुजन, धर्मानुरागी प्यारी जनता, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आवाज को हल्का बढ़ाते हुए हेलो हेलो हेलो। ठीक है, अभी हम लोग परम श्रद्धे सुसय बाबू, सुसय नहीं सोसय बाबू या सत्यनारायण, शुद्ध नाम सत्यनारायण, लेकिन गांव समाज में लोग कुछ और नाम से ही जानते हैं। लोगों को मतलब यह लंबा नाम कहने में थोड़ा जीभ को कसरत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। लोग मेहनत करना नहीं चाहते प्रत्येक काम में, बोलने में भी, लेकिन और बात फालतू बोलेंगे, लेकिन जो बात प्रिय लगे, अच्छा लगे, कम बोलते हैं। आइए, खैर उधर नहीं जाना है। उनके सुपुत्र के पोता के शादी के अवसर पर यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। शादियां पहले विचार नहीं किए थे, अचानक मन में हो गया होगा। जब इतना खर्चा हले करता है, थोड़ा सत्संग ध्यान भी हो जाए, अच्छी बात है। मतलब प्रत्येक काम, संसार बहुत काम करते हैं हम आप, तो संसार के काम को करते हुए प्रभु का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग तो ये सब छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन बड़े बड़े काम करने वाले हैं, बड़े बड़े संकल्प लेने वाले हैं, वे भी प्रभु का स्मरण करते हुए मतलब कोई काम करते हैं, उसको सफलता मिलती है। अब सोचिए, युद्ध करते समय में जो योद्धा है उनको कितना ध्यान रखना पड़ता है। चारों तरफ से योद्धा वार करते हैं। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो, युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो। लोग सोचते हैं कि शादी विवाह का
जो समय है खुशहाली का समय है, इसलिए इसमें भगवान की कोई जरूरत नहीं है। नाम के भगवान भरे ही लोग रखते हैं, गीत में देवी देवता का नाम लेते हैं, लेकिन भगवान के प्रति सही में आस्था और विश्वास सोचता है खुशहाली के समय में कोई जरूरत नहीं है। इसमें नाचो गाओ इधर उधर ये सब, हाँ खूब मनाओ, भगवान की कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्या खुशहाली में भगवान का स्मरण नहीं होना चाहिए? भगवान को याद नहीं करना चाहिए? खुशहाली में तो और करना चाहिए। जब आप खुश रहते हैं, जब आप किसी अनजान लोगों से मिलते हैं, आपका जीवन संवरने वाला है। अभी आप वो सब काम छोड़ दीजिए, समय का काम छोड़ दीजिए, बार-बार सब करते रहिएगा, डिस्टर्ब होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मान लीजिए अभी दो अनजान का मिलन हो रहा है, दो अनजान का मिलन हो रहा है, खुशी की बात है। अगर ये खुशी ईश्वर का स्मरण करते हुए अगर गार्हस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, तो वह गार्हस्थ जीवन फूल के समान सुगंधित होता है। और जिस गार्हस्थ जीवन में प्रवेश करते समय प्रभु का स्मरण छोड़ करके केवल संसार के विषय वासना में ही प्रवेश करते हैं, तो उसी का जीवन दुर्गंध युक्त हो जाता है, फिर सुगंध नहीं होता। सुगंध होगा तो ईश्वर स्मरण करने से ही। सुगंध तभी होगा जब ईश्वर का स्मरण किया जाए। संसार में कोई भी काम करते हैं, चाहे जो भी काम करते हैं, लेकिन प्रत्येक काम में ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल सिदस हो। कहते हैं भाव, सुंदर भाव जब मन में हो तो प्रभु का स्मरण करना चाहिए। कुभाव, मन में कुविचार भी आए, बुरा विचार भी आए, तो प्रभु को नहीं भूलना चाहिए, याद रखिए। सुंदर भाव हो तब भी प्रभु का स्मरण हो, और कुभाव हो मतलब गलत विचार हो तो पर भी अगर ईश्वर को नहीं बोलते हैं, तो कुविचार भी सुविचार में बदल जाता है। आपके अंदर में अगर कोई इधर उधर की बात भी आ जाती है, लेकिन ईश्वर को नहीं भूलते हैं, तो ईश्वर क्या करते हैं? आपको धीरे धीरे सुमार्ग पर ले जाते हैं। सुमार्ग पर लाने वाले ईश्वर से बढ़कर के और कौन हो सकता है? ईश्वर परमात्मा। तो ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। भाव कुभाव अनख आलस हो। जब आप निरालसी होते हैं, कोई आलस नहीं होता है, तब भी ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। और जब आपके अंदर आलस हो, जैसे रात में हम लोग खा पी करके सोते हैं, उस समय आलस आता है ना? बोलिए श्री सद्गुरु। जब हम लोग सोते हैं, नींद में जाने लगते हैं, तो उस समय आलस आता है। कहते तो उस समय में भी ईश्वर का स्मरण करते हुए नींद में जाना चाहिए। परिणाम क्या होता है? जब आप ईश्वर का स्मरण करते हुए नींद में जाते हैं, आपको पूरी सपना नहीं आएगा। कितना आदमी नहीं देखते हैं डरावना सपना, या और कुछ से कुछ सपना देखते हैं। कोई नींद में सांप देखते हैं कि मेरा पीछा किया, काटने के लिए दौड़ा, हम भागने लगे, भाग नहीं पा रहे हैं, सांप मेरा पीछा कर, अब काटेगा तब काटेगा, उस जोर से चिल्ला जाते हैं। जैसे जोर से चिल्लाते हैं तो देखते हैं ना वो नगरी ना मह ठाम, हम तो बिछावन पर लेटे हुए हैं, कहीं कोई सांप तो नहीं देखते। तब उस समय मन में होता है,
लोगों को जब बताते हैं ये बात कि हम ऐसा सपना देखा, तो लोग कहते हैं दूध लावा कंटा चढ़ा था, ये सपना तोरा जे छै ने, हाँ कंटा अल या गड़बड़ सरबर सपना अल, दूध लावा चढ़ा था तभी सपना में। हाँ कितना हो दूध लावा चढ़ा दीजिए, लेकिन मन में जो विचार बराबर आपके अंदर में आता है, वो विचार कैसे दूर होगा? कारण को जब तक नहीं समझिएगा तब तक वह रोग का निवारण नहीं हो। तो मूल बात देखिए कि मन में क्यों ऐसा सपना आता है। तो मन में बहुत विचार जो संसार कर रखते हैं, दिमाग में बहुत बात जो बैठा करके रखते हैं, इसीलिए ये सब कभी डरावना सपना तो कभी सुहावना सपना, मतलब अनेक प्रकार का सपना आता है। सपना भी नहीं आए या सपना आए तो बढ़िया सपना आए, सुहावना सपना आए। कभी कभी जो सत्संग ध्यान बराबर करते हैं तो सपना आते हैं कि हम तो सत्संग में गए हैं, हम तो सत्संग में बैठे हुए हैं, हम तो सत्संग में स्तुति कर रहे हैं। ऐसा भी सपना आता है कि हम स्तुति कर रहे हैं, सत्संग में बैठे हुए स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति करते हुए कभी नींद भी टूट जाती है। स्तुति कर रहे हैं, अचानक नींद टूट गई। ऐसा क्यों हुआ? सत्संग के प्रति उनका लगाव था, प्रेम था, सत्संग के प्रति उनके मन में विचार था, इसीलिए ये सपना आया। तो सत्संग वाला सपना आपको बढ़िया लगेगा, आखिर आप जो है मतलब जंगल झाड़ जाइएगा, बाघ सिंह वगैरह जो है कुछ डरावना सपना देखिए, वो बढ़िया लगेगा। तब तो उसमें बहुत आप डर जाते हैं, थर थर कांपने लगे। लेकिन सपना अगर अच्छा हो, सुंदर हो, सपना भी हो तो बढ़िया हो। ऐसे तो सपना सत्य नहीं होता है, लेकिन सपना भी, असत सपना भी तब आता है जब मन में जैसा विचार करते हैं तो वही बात सामने में सपना बन करके आता है। सपना कहीं और जगह से नहीं आता है। मन में जो विचार हमारे मन में चलता है, जिसको हम आश्रय देते हैं, जिस विचार को ज्यादा हम अपने अंदर में रखते हैं, जिस बात पर मन ज्यादा विचार करता है, वही चीज सपना में आता है। सपना कहीं ऊपर से नहीं आता है। मन के ही विचार का दूसरा रूप है सपना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अनख आलस हो, आलस में भी, और जब आप बिना आलस के हैं तब भी, अगर नाम जपते हुए कहीं भी आप सफर कर रहे हैं, दसों दिशा में, दसों दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों कोना, चार दूना 8, ऊपर और नीचे, यही 10 दिशा है। 10 दिशा में आप कहीं भी सफर कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का स्मरण करते हुए, तो आपके सामने में कोई संकट भी आने वाला है, कोई परेशानी भी आने वाली है, वह संकट टल जाता है। गुरु कृपा से वह संकट टल जाता है, परेशानी टल जाता है, काल भी साइड हो जाता है, क्योंकि आप किसका नाम ले रहे हैं? प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, गुरु का स्मरण कर रहे हैं, इसलिए काल भी तत्काल हट जाता है। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप प्रभु का स्मरण करते रहिएगा तो कभी नहीं मरिएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं। समय पर जब आपका जब समय आएगा तो वह समय में तो आप जाएंगे, लेकिन अचानक जो दुर्घटना होती है, विशेष परेशानी आने वाला है, तो वहां पर कम में ही टल जाता है। प्रभु के कृपा से, परमात्मा की कृपा से वह दुख कम में ही टल जाता है। जो होवे सुली सजा, कांटे ही चुभ जाए। जहां पर सुली सजा होने वाली है, पहले जमाने में सुली सजा होती थी। बोलिए श्री सदगुरु। सुली सजा, तो सुली सजा में बड़ा कष्ट होता था। कोई लकड़ी, जैसे मान लीजिए सखुआ का लकड़ी बहुत ठोस होता है, उसमें नुकीला कर देते थे, ऊपर में बहुत नुकीला, और वही लकड़ी पर नुकीला लकड़ी पर उसको बैठा देते, जिनको सुली सजा देना था। बैठा दिए तो गुदा मार्ग होते हुए वहां लकड़ी धंसते जाता था।
जैसे जैसे उसका शरीर हिलता था, कष्ट होगा तो शरीर हिलेगा, और शरीर हिलेगा तो धीरे धीरे गुदा मार्ग होते हुए धीरे धीरे मस्तक में आता था, मस्तक फट जाता था। बहुत कष्ट से, बहुत परेशानी से, बहुत दुखी होकर के उनका प्राण अंत होता था। पहले जमाने में राजा महाराजा सूली सजा देते थे, और सरकार उसका संशोधन कर दी कि इतना कष्ट देना अच्छा नहीं है, प्राण ही लेना है तो कोई और उपाय किया जाए। उसी का दूसरा रूप अब सरकार संशोधन करके फांसी की सजा। फांसी की सजा, फांसी की सजा में क्या होता है कि हमको 15 रोज 20 रोज या महीना दिन के बाद फांसी होगी, तो तब से उसको डर से सहम जाता है, डर से एकदम मतलब जैसे जैसे समय उसका निकट आता है फांसी वाले का, उसी वैसे उसको पूरा डर होता है। लेकिन जैसे उसको काला कपड़ा ओढ़ा करके वहां ले जाते हैं फांसी के पास, और उसके गले में रस्सी देता है, अचानक खींचते हैं, गला एकाएक दब जाता है, बहुत जल्दी उसका शरीर छूट जाता है। मतलब उतना लंबा समय तक उनको कष्ट नहीं होता। तो कहते हैं यहाँ पर गोस्वामी, जहाँ पर फांसी की सजा होने वाली है, जहाँ पर सूली की सजा होने वाली है, एक कांटा चुप हुआ है। मतलब ज्यादा परेशानी कम ही परेशानी में टल जाता है। किसके कृपा से? गुरु की कृपा से, परमात्मा की, प्रभु की कृपा से। लेकिन प्रभु कब कृपा करते हैं? जब उसका स्मरण हो, उसका याद हो। हम जिनका याद करते हैं वे हमारे ऊपर दया करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। गुरु महाराज जी से कोई सत्संगी बोले, हजूर हमरो पर दया करवे, गुरु महाराज हमरो पर दया करवे। तो गुरु महाराज जी बोले, दया को उल्टा दीजिए, दया को उल्टा दीजिएगा तब दया होगी। तो दया को उल्टाएंगे तो क्या होता है? तो यो आकर दया, उसको उल्टा दीजिए, याद कर दो याद। तो जो गुरु को याद करेंगे, गुरु उसी के ऊपर दया करेंगे। याद करेंगे, परमात्मा का याद करेंगे, तब न परमात्मा भी सोचेंगे कि मेरा भी कोई भक्त है, मेरा स्मरण करता है। जैसे जैसे प्रभु का स्मरण कीजिएगा तो प्रभु को ख्याल रहेगा कि मेरा भक्त मेरा स्मरण कर रहा है। आप उसका स्मरण करते हैं, प्रभु भी आपका स्मरण करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। आप अकेले नहीं करते हैं, आप जैसे ही उसका ख्याल करते हैं वो भी आपका ख्याल करते हैं। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप किसका ध्यान करते हैं? पूरा संसार आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, भक्त मेरा ध्यान करता है, मैं भक्त का ध्यान करता हूं। जो मेरा ध्यान करेगा मैं भी उसका ध्यान करता हूं। देखिए प्रभु की कैसी कृपा। तो हम आप प्रभु का स्मरण करते हैं तो प्रभु हमारा स्मरण करता है। हम आप प्रभु को याद करते हैं, प्रभु हमारा याद करता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, प्रभु का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संसार में रहना चाहिए, कमाना चाहिए, खाना चाहिए, बाल बच्चा भी परिवार की रक्षा के लिए, धन संपत्ति का देखरेख के लिए बाल बच्चा का भी जन्म होना चाहिए। ये काम सब करना चाहिए, जिनकी जो ड्यूटी है वह करना चाहिए। कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई गृहस्थी करते हैं, कोई मवेशी पालते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, प्रत्येक काम के पीछे अगर ईश्वर का स्मरण अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो परमात्मा आपके ऊपर कभी कृपा करेंगे। क्या कृपा करेंगे? तो हम आप अभी 84 के चक्कर में पड़े हुए, जितने भी हैं सबके सब 84 के चक्कर में पड़े हुए। आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक करी करुणा नर देही, तेज ईश्वर हेतु स्नेह। और कारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा। यहाँ संसार में किसी से किसी को लगाव है
तो कोई कारणवश लगाव है। पत्नी को पति से लगाव है या पत्नी को पति से लगाव है, पति को पत्नी से लगाव है, कोई कारण है, कोई स्वार्थ है। या तो मन में आशा है कि हमारी पत्नी कभी संकट में, विपत्ति में मेरी साथ देगी, या पत्नी को आशा है कि हमारे पति हमें कमा करके खिलाते हैं या आगे भी कमा करके खिलाएंगे, इसीलिए एक दूसरे को लगाव है। बाप को बेटा से इसीलिए लगाव है कि मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और बेटा को भी बाप से इसीलिए लगाव है कि बाप अभी हमारा कमा धमा करके खिलाता पिलाता है, डेकोरेट करता है। तो यहाँ पर संसार में आप जिसको भी देखें, कोई न कोई कारण से किसी न किसी प्रकार से कोई जुड़ा हुआ है। लेकिन परमात्मा बिना कारण के, कोई उनके अंदर ये नहीं है कि आप इनको चढ़ावा चढ़ाते हैं इसलिए परमात्मा खुश हो जाएंगे, इसलिए आपके ऊपर कृपा करते हैं। परमात्मा को आप क्या कीजिएगा, मिठाई चढ़ा करके खुश कर दीजिएगा? क्या परमात्मा खाते हैं? उसको खिलाइएगा। गिभा में 2-3 रोज पहले गए थे सत्संग करने के लिए, बोलिए श्री सदगुरु। तो वहां पर जब आरती हो गई तो कुछ मतलब कटिहार के कुछ सत्संगी महिला आई हुई थी। तो वह क्या करती है, तो दाल भात सब्जी जो बना हुआ था ला करके चढ़ाई और फिर से आरती प्रारंभ करती है मरसमी पदावली से। हाँ, आरती गाती है। तो मैंने कहा कि अब कौन चीज बाकी रह गया? फिर से आरती गाती है, कहते भोग लगाती है। बोले कि भोग लगाना बाकी रह गया है। जब हम लोग आरती कर लिए संत तुलसी साहब की, गुरु महाराज की आरती कर लिए, अब क्या बाकी रह गया? नए भोग लगाते हैं। तो मतलब कहने का आशय ये है, संत महात्मा कहते हैं कि हम आप ईश्वर का स्मरण बराबर करते रहे, उसको भूले नहीं। तो बिना कारण के परमात्मा हम आपसे प्रेम करते हैं, कोई कारण नहीं। कुछ हम चढ़ाते हैं तो ये खाएंगे, अब भला उनको कौन खिला सकता है? परमात्मा को कोई खिला सकता है जो पूरा दुनिया को खिलाता है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, देवता एक राम, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। परमात्मा जो पूरे संसार को खिलाता है, भला उसको क्या खिला सकते हैं? अब परमात्मा की खाने की इच्छा होगी तो उसको खिलाएंगे। बड़का बड़का जहाँ पर होटल है, जहाँ जहाँ ढेर मिष्ठान बनता है, परमात्मा एक ही बार जाएंगे, एक ही बार जब डालेंगे तो सब के सब चट कर जाएंगे, फिर भी पेट नहीं भरेगा। पूरा संसार ही, आकाश क्या है? परमात्मा का सिर है। आकाश जो दिखते हैं ऊपर में, परमात्मा का सिर है। पृथ्वी क्या है? ये पेट है, अब पाताल उसका पैर है। तो परमात्मा इतने लंबे चौड़े हैं, पूरा दुनिया ही परमात्मा है। तो पूरा दुनिया के उस परमात्मा को कैसे खिला सकते हैं? संत महापुरुष कहते हैं हम अपना भाव व्यक्त करते हैं, हम अपना श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं, लेकिन परमात्मा कभी किसी का खाता नहीं। लेकिन प्रेम आपके अंदर है, उसको भी स्वीकार करते हैं। अगर हम कुछ देते हैं और मन में अगर होता है कि हम खिलाते हैं, तब तो परमात्मा उससे कोसों दूर रहते, उसका दिया हुआ कुछ भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं वे निस्वार्थ प्रेम करने वाले हैं। संसार के जितने हैं सब स्वार्थी हैं। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं स्वार्थ का व्यवहार जगत में, स्वार्थ का व्यवहार संसार में जितना कुछ भी देखते हैं सब स्वार्थ में। स्वार्थ का व्यवहार जगत में, स्वार्थ का व्यवहार
बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार जगत में स्वार्थ का व्यवहार। अखनी हमें प्रवचन करने बंद क्या दिए, चुपचाप आसन में बैठ गए। कते आदमी जेते दक्षिणा लेकर विदाई लेकर बाबा बैसल से जाकर उतर विदाई चढ़ा दिए। कहते हैं कोनो बाबा एले रहे, कलिए रहे आलो बाबा का सत्संग कर ले, नहीं ले कौन सी के देवे कोनो धारणे छी। मतलब आ गए हैं, आपको कुछ सुना देते हैं, आप कुछ दे देते हैं। मतलब कोई न कोई किसी न किसी तरह से स्वार्थ जुड़ा हुआ है, चाहे जो भी हो। आपको कुछ लाभ हो रहा है, इसलिए लाभ के बदले आप कुछ कर रहे हैं। आप सत्संग भी कर रहे हैं तो उसमें भी कोई न कोई लाभ छिपा हुआ है। हम सत्संग कर रहे हैं, हमको धीरे धीरे मतलब सब कुछ बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, इसलिए हम नहीं कर रहे। स्वार्थ का व्यवहार जगत में, स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार जगत में स्वार्थ का व्यवहार। पुत्र कमाई करधम लावे तो माता करे प्यार, पिता कहे या पुत्र सपूता अकलमंद होशियार। नारी सुंदर वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, नहीं लाकर देवे तो मुखड़ा लेत बिगाड़ जगत में स्वार्थ का व्यवहार। आपका बेटा कमाता है, बढ़िया नौकरी करता है, चाकरी करता है, कमाता है, वाह बेटा बहुत हो गया। कहीं बेटा बीमार पड़ गया तो माँ क्या करती है, मुख मोड़ लेती है। एकटा ये एगो करे जन्मो बढ़े सब बोझ छी, कपार के भार छी, देखो ने ठीक है छे અને की कहे छे पूछे छे, देखो सब ना जे छे ओकरे सेवा करे पड़े छे, हमरे की सेवा करते, हमरे एकरा करे पड़े छे। तुरंत उलाहना शुरू हो जाता है। पत्नी है बीमार पड़ गई है तो पति कहते हैं कि देखो ये क्या हमारे कपार का जपाल है। पति अगर बीमार पड़ जाए तो पत्नी भी उलाहना देती है। आप लोग ये नहीं कहिएगा कि सब उलाहना देते हैं। बोलिए श्री सदगुरु। सैकड़ा में, हजार में, लाख में एक आध होता है जो बीमार पड़ने पर भी कभी उलाहना नहीं देते हैं और ईश्वर की कृपा समझते हैं कि हमको ये सेवा करने का मौका मिला है, ये प्रभु की कृपा है। लेकिन ऐसा करने वाले कितने हैं? आज देख लीजिए, हम आपके इधर देहात तरफ तो नहीं, लेकिन जिधर बहुत ज्यादा बड़ा शहर बाजार है, हाँ बड़े बड़े नौकरी चाकरी करने वाले हैं, वो अपना माँ बाप को क्या करते हैं, वृद्धा आश्रम में रखते हैं। वृद्धा आश्रम में रखते हैं, अपना से सेवा नहीं करते हैं, क्योंकि उसको फुर्सत नहीं, नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी से आते हैं, थक मर करके आते हैं, वो माँ बाप को मतलब भोजन बना करके भी खिलाना नहीं चाहते। पत्नी कहती है कि काहे के लिए जापान को रखे हुए हैं, अब कोई काम का है ही, ले जाइए इनको वृद्धाश्रम में रख दीजिए। बहुत जगह में अनिरुद्धाचार्य सुनते हैं 200 मतलब जो है बूढ़ा बूढ़ी को रखे हुए, सबको बैठा करके खिलाते पिलाते हैं। तो लोग जो है क्या करते, वही बेटा लाखों रुपया ला करके उसमें दे देते हैं वृद्धाश्रम में, लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं करते। नौकरी चाकरी करते हैं, पैसा बहुत ज्यादा होता है तो उसमें जमा कर देते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहता है? अब माँ बाप उस योग्य नहीं रहा, कोई सेवा नहीं कर रहा है, आपका कोई काम धाम नहीं संभाल रहा है, अब माँ बाप हो गया बलय, कचरा। जैसे कचरा घर बनता है ना, सरकार जगह जगह पर कचरा भवन बना रहे हैं, तो जितना भी गांव घर का कचरा है सब कचरा ला करके वो कचरा घर में जमा करता है। वैसे ही वृद्धाश्रम क्या है, कचरा का घर है। माँ बाप बलय होता है, कचरा जैसे हो जाता है तो ले जाओ कचरा घर में उसको जमा कर दो, सेवा नहीं करना पड़ेगा। इस संसार का सोच है। लेकिन एक बात याद रखिए, मुसलमान कोई भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं रखते हैं, ये बात याद रखिए। वृद्धाश्रम में बुढ़ापा में मुसलमान हिंदू से ज्यादा सुखी है। मुसलमान हिंदू से ज्यादा सुखी है। बुढ़ापे में कभी वृद्धाश्रम में नहीं रखता अपने माँ बाप को,
लेकिन ये हिंदू ये सोचता है कि हम बड़का हैं, लेकिन इसका कर्तव्य बहुत नीचे है। सेवा नहीं करना चाहता, एक दूसरे की सेवा नहीं करना चाहता। तो कहते हैं, इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, पुत्र कमाई करधन लावे तो माता करे प्यार, पिता कहे या पुत्र सपुता अकल मद होशियार, नारी सुंदर वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, नहीं लाकर देवे तो मुखड़ा लेत बिगाड़, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। मित्र प्यारे सगे संबंधी सब मतलब किया। कहते हैं जितने भी मित्र प्यारे सगे संबंधी हैं सब मतलब के ही यार है। ब्रह्मानंद छोड़ो ममता सुंदरों से दुल्हा। इसलिए कहते हैं ममता का त्याग करो, मोह का त्याग करो और उस सृजनहार का भजन करो, उसी का ध्यान करो, उसी का सुमरन करो जो तुमको सृजन करने वाला है, बनाने वाला है। माता पिता तो रज बीज का संगम होता है। माता पिता कुछ करते धरते नहीं हैं, माता पिता तो एक माध्यम है, बच्चे को संसार में लाने के लिए एक माध्यम है। लेकिन सबसे मूल में है परमात्मा। जिस जीव पर परमात्मा की कृपा होती है वह रज बीज एक जगह होता है और दोनों से अंडा होता है और तब यह सुंदर शरीर बनता है। ये सुंदर शरीर प्रभु की कृपा से, बहुत कीटाणु है, बहुत जीव है जो माँ के गर्भ में जाता है लेकिन ठहरता नहीं है। बहुत माँ बहने बच्चे के लिए तरसती है, पति पत्नी का संयोग होता है लेकिन संतान ठहरता नहीं है। इसलिए ईश्वर की कृपा नहीं, ईश्वर की जो कृपा होती है एक ही बूंद काफी है। रजवीर का एक ही बूंद का समागम होता है, संजोग होता है और इतना सुंदर शरीर बन जाता है। देखिए तो कितना सुंदर शरीर बनाने वाले हैं। हम लोग मूर्ति बनाते हैं तो उसमें भी नाक देते हैं, मुंह देते हैं, आंख बनाते हैं। और महात्मा गांधी के यति को देखिएगा तो चश्मा भी पहने मेरे जैसे। बोलिए श्री सद्गुरु। ये सब सिस्टम कर देते हैं, मूर्ति बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं लेकिन आवाज नहीं दे पाते। कोई मूर्ति आज तक देखे बोलते हुए। अब परमात्मा कैसा मूर्तिकार है, कितना सुंदर मूर्तिकार है। देखिए तो कितना सुंदर शरीर बनाते हैं। 9-10 मास बुनन को लागे, ठोक ठोक के बिनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये महीन तार से ये मोटा शरीर बना हुआ है, अंदर में महीन तार है और महीन तार को बिन बिन करके गुद करके परमात्मा ये सुंदर शरीर बनाया है। और परमात्मा को मेहनत कितना लगा, कितने महीने? 9-10 मास, 9-10 महीना परमात्मा को मेहनत करना पड़ा। इतना सुंदर शरीर दिया, इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। ऐसे तो बाहर के मूर्ति में भी लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ब्राह्मण लोग, लेकिन वो मूर्ति बोलता नहीं है। लेकिन इसमें परमात्मा प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। इसमें देख लीजिए कितना बढ़िया बोलता है। माटी के पुतला कैसे नचत है। कबीर साहब कहते हैं, माटी का पुतला कैसे नचत है, देख देख बोल सुन कैसे लखत है। माटी का पुतला कैसे नचत है। कितना सुंदर मिट्टी का, वो भी तो मिट्टी का न है। मूर्ति बनाते हैं कौन सी का? मिट्टी का मूर्ति। ये शरीर भी मिट्टी का है ना। जो शरीर हाड़ चाम मांस ये सब जो मतलब बना हुआ है ये भी मिट्टी का है, लेकिन इसमें जीव है। इसीलिए यह शरीर चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है, सब काम करता है। इसलिए कि इसमें जीव रहता है। प्राण प्रतिष्ठा परमात्मा करने वाले हैं। इधर नाम का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में, कहते प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। तो प्राण प्रतिष्ठा कर दिया तो कहाँ चलता बोलता खाता पीता है, मतलब इधर झूठे करता है। और परमात्मा सच्चा है, वे सच्चा काम करते हैं। तो परमात्मा
को कोई स्वार्थ नहीं हम आपसे, लेकिन बिना स्वार्थ के बोलिए श्री सदगुरु पंखा खातिर लोन छे कि लेन नहीं छे ये ना लाइन में छे ओने जनरेटर छे शांत। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। ये परमात्मा ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं नित्य प्यारे सगे संबंधी सब मतलब किया, कहते ये सब मतलब किया है। कह ब्रह्मांड छोड़ो ममता सुनो सिद्धन है। मैं पहले कीर्तन में जाया करता था, तो प्रायः जब किसी के जलाने वाले में जाते थे उसमें एक समदन गाते थे, उसका एक कड़ी है। जब रहे आन धान नीत याब पहुन माया हो राम, नित याब पहुन हित बान भरल दुआर। हित बान दोस्त मही, हाँ कुटुंब परिवार पहुना, सबकी सब जब रहे अनधन, जब आपके पास में सारी व्यवस्था है, खाने पीने के लिए सब सिस्टम भरा हुआ है, तो बराबर आपके यहाँ मेहमान का तांता लगा रहता है। लेकिन घटी गेले आन धन छूटी गेल पहुन माया हो राम, छूटी गेल पहुन माँ हित जल दुआर। फिर फल्ला यहाँ जाइ छियै ने, एक कप चाहिए दे नहीं पूछे छे, कुछ ए ऊपर छै से की जेबे की जेबे। फल्ला यहाँ जाइ छियै, आज तक बड़ा स्वागत करे छे। जिसके यहाँ स्वागत होता है, स्वागत किसके यहाँ दो पैसा है तभी तो स्वागत होगा, नहीं दो पैसा है तो स्वागत होगा कहाँ से। हालांकि आजकल गरीबों से गरीब है तो भोले बहुत मुंह धकेले करेंगे। गरीब से गरीब आदमी हैं, वो भी कमाते हैं, खाते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं। इसलिए मतलब कहने का है, जब आपका दिन जब कुदिन हो जाता है तो सब कुछ घटने लग जाता है, और दिन जब सुदिन होता है तो सब कुछ बढ़ने लग जाता है। तो सुदिन में बहुत आदमी आपके साथ में मिलेंगे, आपके साथ में साथ देने वाले सुदिन में बहुत आदमी मिलेंगे, लेकिन कुदिन में जो आपका साथ दे सच्चा वही साथी है। चाहे जिस तरह से भी पति हो या पत्नी हो या बेटा हो या बेटी हो या कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी दोस्त महिम हो, लेकिन कुदिन में आपका अगर साथ नहीं छोड़ता है तो सच्चा साथी वही कहलाता है। तो इसलिए गिरधर कुंडलिया में है, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में जेब में, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोला है। चौक चौराहे पर 10-20 आदमी आ जाता है, एकदम है चाय खिलाओ, पान खिलाओ। एक नंदलाल दास इधर भी आए हैं, गरवा बस्तर में वो हैं। तो नंदलाल दास, नंदलाल बाबा पहले मुखिया में खड़ा होता था। हाँ, मुखिया में खड़ा होता था तो कहीं चौक चौराहे पर 2-4-10 युवक रहता था। हेरे जाने छी अभी जे छो, हाँ नंदलाल मुखिया जी अभी जीतल छो। उसको सुलह करके नजदीक आता था ना, इधर आपस में, हेरे अभी मुखिया जी नंदलाल मुखिया जीतल छो, क्या रे वोट करा दे छी तोरा है। अभी एक तरफा चल रहा है जीवन में। हाँ सही है, हाँ जो सुनता था उसका मन तो गदगद, अभी हम जीते हुए है की बात है। हाँ है ना मुखिया जी, हाँ 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 है दही तक चाय पान दही तक
एकदम सब एकदम खाते थे, मस्ती लूटते थे। अब मुखिया जी जब अंतिम वोट की गिनती होती थी बस सरपट स्वाहा। 3-4 बार ऐसे ही लोग ठगा। हमने उसको समझाया क्या कर रहे हैं, होश में आइए, कभी जीत पाइएगा। आपका दिमाग कभी अलाउ करता है। आप सबसे टूटते जा रहे हैं, आपका बेटा आपकी पत्नी सब आपका विरोधी है कि कभी जीत नहीं पाइएगा, झूठे में लगे हुए। चलिए साधु बन जाइए, प्रचार प्रसार कीजिए। उसको समझा बुझा करके वेदानंद बाबा से उसको गिरवा दिला दिए। अब तो छुए थोड़ी तो हो गया महंत। कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब है कि पहले जो फालतू का काम व्यर्थ में पैसा खर्चा करते थे, अब तो कम से कम कुछ जगह पर तो आ गए। जो भी होता है थोड़ा बहुत संतमत का प्रचार प्रसार करता है। मेरे कहने का ये आशय है, संसार में जब तक आपके पैसे हैं, मुखिया जी कह करके आपका सब जेब खाली करेंगे। हार गए तो कोई कुछ नहीं लेने जाएगा, मुखिया जी की हार से। जो जीत जाएगा तो देखिएगा उसके यहाँ एकदम पूरा दरवाजा भरा रहेगा, मुखिया जी हम वो यहाँ का चलिए ऐसा थोड़े यहाँ जीत के लिए। जो हो गए दल के वो हो जाके कहते मुखिया जी हम यहाँ के चलिए, हम वो के वोटर। क्यों बोलने के लिए जाते हैं? इसीलिए कि उनसे कुछ मिलेगा, कुछ स्वार्थ है इसलिए मिलेगा। और मुखिया जी भी मने में समझता है। बोलिए श्री सद्गुरु। मेरे कहने का ये आशय है, हारे को हरि नाम। जब हर तरह से हार जाते हैं तब ईश्वर परमात्मा सूझता है, और नहीं तो जीत गए तो बस वाहवाही निकलने लगे। हम हैं, हार गए तो बस तुरंत हॉस्पिटल में पानी चढ़ने लग जाता। ये हार जीत वाला संसार है। इसलिए महापुरुष कहते, संत महात्मा कहते हैं संसार स्वार्थी है। इसलिए तुम परमार्थ की ओर चलो। जिधर जाने से जो निस्वार्थ प्रेम करने वाले परमात्मा है उधर चलो। जब तुम सुखी रहता है तभी तुमको परमात्मा नहीं छोड़ते हैं, और तुम दुखी होता है तब भी परमात्मा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते हैं। जो पहले भी साथ था, सुख में दुख में हानि में लाभ में, हर हमेशा तुम्हारे साथ रहता है और रहेगा भी साथ। तो जो तुम्हारे सदा से साथ है, रहेगा, अभी भी है, उसको तुम भूल जाते हो। यही मूर्खता है, यही अज्ञान है। इसलिए महापुरुष कहते, संत महात्मा कहते हैं वह परमात्मा को याद करो। भूले गयो घर अपना, भूले गयो घर अपना, हंसा भूले गयो घर अपना, भूले गयो घर अपना। हे हंसा, हे जीव, तुम तो अपना घर भूल रहे हो, तुम अपने घर को भूल गए हो। तुम तो नकली घर को घर कहते हो, जिस घर में तुम सदा नहीं रहोगे। जो घर तुम्हारा छूटने वाला है, वही घर को तुम सब कुछ मान करके और उसी को सब मान बैठे हो। असली घर को तुम भूल गए। वही घर को याद दिलाने के लिए, वही परमात्मा को याद दिलाने के लिए कभी कभी सत्संग में हम आप बैठते हैं। इसलिए अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, राम नाम मणि दीप धरो, जिभ देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतर हो, जो चाहसी उजियार। बोलिए श्री सद्गुरु। अच्छा बोलिए, तो आप लोग अन्हरिया में रहना चाहते हैं कि इजोरिया में? इंजरिया में। अन्हरिया में ककरो रहे मन छै, मतलब सुते कला अन्हरिया बना दै छै तो अलग बात छै, लेकिन रोशनी में रहना अच्छा लगे छै। लाइन कटि जाइ छै तऽ मन के कते खराब लगे छै। तो जैसे हम संसार में रोशनी में रहना चाहते हैं, वैसे हमारे भीतर में भी तो रोशनी चाहिए। बाहर में रोशनी है और भीतर में
अंधकार भरा हुआ है, तो फिर यह जीव जब अंधकार में शरीर छोड़ता है तो इसको नरक में जाना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है। इसलिए बाहर भी प्रकाश हो और भीतर भी प्रकाश हो। जब आंख खुले तब भी यहाँ एकदम चकाचक रोशनी देखते हैं, और बंद करते हैं तब भी चकाचक रोशनी देखते हैं। तो बाहर भी प्रकाश और अंदर भी प्रकाश हो। बाहर के प्रकाश को देखने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करना पड़ता है, खाली बिजली बिल समय समय पर देते रहिए, एकदम चकाचक रोशनी में रहिए। लेकिन भीतर वाला रोशनी के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। आप जब अचानक धूप में रहते हैं, मान लीजिए दोपहर की धूप में आप अचानक रहे, अचानक आप कमरा में प्रवेश करते हैं, एकाएक कमरा में प्रवेश करते हैं, उस समय आपको कुछ दिखाई नहीं देता। धूप से एकाएक अपने कमरे में आते हैं, उस समय दिखाई नहीं पड़ता। अब थोड़ी देर जब कमरा में रहते हैं तो तब धीरे धीरे सब कुछ देखने लग जाते हैं। ये नमूना है क्या? जब आप ध्यान करिएगा उस समय कुछ नहीं सुनता है। घटवा घोर रे अंधारी श्रुति आंधरी भई, सुधि बुद्धि भागी तम गुण लागी, गुरु ने सुधि दई। टकवाता कंदियो बताई, टकवाता कंदियो बताई, तिल फुल तिमिर ठटी। घटवा घोर रे अंधारी श्रुति आंधरी भई। सुई के नोक को देखे हैं? सुई का नोक कितना पतला होता है। ऐसे ही सुई की नोक से भी महीन, जब आप अंधकार में आपका ख्याल वही महीन जगह पर टिक जाता है तब आप परमात्मा की ज्योति को देखते हैं। और जब तक वहां पर आपका दृष्टि टिकता नहीं है तब आपका अंदर जो है भीतर में अंधकार ही अंधकार है। जिसके अंदर में घनघोर अंधकार है उसका जीवन हाहाकार है, और उसके लिए कहाँ वह साधक साध्वी गिरेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। अंधकार में रहने पर खाई में गिरते हैं और प्रकाश में रहने पर ऊंचाई की ओर जाते हैं। स्वर्ग किधर है? ऊंचाई की ओर। नरक किधर है? खाई की ओर। तो नीचे कौन जाना चाहते हैं? कोनो भी काम में नीचे जाना चाहते हैं। धन संपत्ति में कोई कहते हैं हम गरीब से गरीब हो जाए। 10 रुपया है तो एक दिन सब 10 टकियों खत्म होकर के 1 रुपया एक दिन कंगाल हो जाए। संसार में भी आप चाहते हैं कि 2 पैसा हमारे पास हो, मतलब उन्नति की ओर सब आदमी जाना चाहते हैं। लेकिन केवल बाहरी से उन्नति हो, अंदर से उन्नति नहीं हो। अंदर में आप ध्यान में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अब बाहर से आप प्रगति की ओर जा रहे हैं। तो बाहर का प्रगति जब तक शरीर रहेगा तो ये प्रगति काम में आएंगे, और जब शरीर छूट जाएगा तो ये प्रगति कोई काम में नहीं आएंगे। लेकिन आपका शरीर छूटेगा तो आप तो रहिएगा, आप कहीं जाएगा थोड़े, आप तो रहिएगा। लेकिन आप अपने लिए क्या उन्नति किए? आप ये जीवात्मा के लिए क्या उन्नति किए? संत महात्मा कहते हैं राम नाम मणि दीप को जीव रूप देही के द्वार पर रख, अर्थात बराबर सुमरन ध्यान करते रहो। साधो सुमिरन भजन करो। जगजीवन साहब कहते हैं, बोलिए श्री सद्गुरु। जगजीवन साहब कहते हैं साधो सुमिरन भजन करो, मन में दुविधा आनहु नाही। मन में दुविधा होता है, ध्यान करें कि नहीं करें, सत्संग करें कि नहीं करें, सत्संग जाएं कि नहीं जाएं। अच्छा, भोजन करने में दुविधा होता है, भोजन करें कि नहीं करें, कि भोजन करने में दुविधा है, भोजन बनल है दुविधा है, करिए कि नहीं करिए। लालू जल्दी से ना भूख लागले रहते बसइयो जैसे लेटी जैसे बसइयो, मतलब भोजन में दुविधा नहीं है, लेकिन भजन में दुविधा आवे छै। भजन में ध्यान के समय भाग करिए ध्यान की नहीं करिए, लेकिन भोजन में कोई दुविधा नहीं। शाम में भोजन बन के तैयार छे, ओने से आवे छे है माल जाल,
लेके आबै छै, बांधै छै, कुट्टी सानी दै छै, ए ला खाए ला खाए, ना ध्यान किए, ना भजन किए, ना कुछ किए, और तुरंत खाने के लिए चले गए। बिना स्मरण किए हुए, बिना परमात्मा का स्मरण किए हुए डायरेक्ट आप जाते हैं, भोजन कर लेते हैं। ये भोजन दानवी भोजन है। ये भोजन मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य जब तक प्रभु का स्मरण नहीं करे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। ये काम मनुष्य ही कर सकता है, मालजाल थोड़े करेगा। मालजाल को कुट्टी सानी कर दे, खाने लगे, उसको थोड़े है परमात्मा का स्मरण करना, लेकिन मनुष्य कर सकता है। मनुष्य बुद्धिजीवी है, समझदार है, विवेकशील प्राणी है। अगर विवेकशील प्राणी होकर के भी, समझदार होकर के भी बिना स्मरण किए हुए परमात्मा का सीधे एकदम भोजन करने के लिए चले गए, तो कहते ये दानवी भोजन है, मनुष्य का भोजन नहीं है। इसलिए जगजीवन साहब कहते हैं, साधो सुमिरन भजन करो, मन मह दुविधा आनहु नाहि, सहज ही ध्यान धरो। सहज में ध्यान करो, हाँ एकदम सहज पूर्वक ध्यान। कितना आदमी ध्यान को मतलब भार समझते हैं, कपाल ध्यान करने बड़ा भीड़ दिखावे छे। ध्यान करना मतलब भार नहीं है, तो सहज में ध्यान होता है। खाली सूरत का खेल जिसको आ जाए, हाँ सूरत का खेल आ जाए, तो बैठे हुए हैं वो ध्यान, बैठे बैठे भी ध्यान कर रहे हैं। हाँ सहज में ध्यान का खेल जिसको आता है, सहज ध्यान। तो सहज ध्यान कब होगा? पहले असहज ध्यान होता है। पहले सुमिरन में मन लगाना पड़ता है, मन भागता है, लौटाना पड़ता है। और जब यही मन जब सुमिरन को पकड़ लेता है तो तब लगाना नहीं, लग जाता है, तब स्वाभाविक सुमिरन होने लग जाता है। हाँ, और जब ये सुमिरन करके अंदर वाला जो सुमिरन खुल जाता है तो वहां पर तो और सहज में ध्यान होने लगता है। गप्पो करते हैं, उधर आवाज हो रहा है, सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञान। गगन में आवाज हो रही है, झीनी 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 झीनी, सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। जो गुरु के ज्ञान के अनुसार ध्यान करते हैं, गुरु के कथनानुसार साधना करते हैं, तो उनके अंदर में असली सुमिरन होता है। ये तो नकली सुमिरन है। जब आप मतलब जो है मुंह से उच्चारण करते हैं या मन में उच्चारण करते हैं, ये नकली है। असली है आपके भीतर में, ऊपर से नीचे की ओर आवाज आता है। ये तो आवाज करते हैं राम कृष्ण शिव गुरु, जो भी बोलते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। वह जो एक आवाज है वह ऊपर से ही नीचे की ओर आता है, वही असली सुमिरन है। मन मह दुविधा आनहु नाहि, सहज ही ध्यान धरो, साधो सुमिरन भजन करो, धीरज धरे संशय नहीं राखो, धीरज धरे संशय नहीं राखो, नाम भरोसे रहो। कहते और चीज का भरोसा मत करो, परमात्मा के नाम के ही भरोसे रहो। नाम भरोसे रहो, जब जीवन सत गुरु को भेंटो, जग जीवन सत गुरु को भेंटो, भव जल पार तरो, साधो सुमिरन भजन करो। कहते हैं हाँ, धीरज धरी संशय नहीं राखो, नाम भरोसे रहो, जग जीवन सतगुरु को भेंटो। अगर तुम इस तरह से सुमिरन करोगे, सदगुरु रूपी परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। सदगुरु को भेंटो, भवजल पार करो, तो सहज में तुम भवसागर को उतर जाओगे, आवागमन से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी।
लेकिन यह काम नहीं करके केवल संसार में ही लगे रहोगे तो संसार से आज तक क्या मिला है? संसार से क्या मिला है? संसार से दिल लगा के। ये संसार में अब तक अब तुमको क्या मिला है? ये संसार तुमको क्या दिया है? ये संसार आज तक तुमको क्या दिया है? क्या मिला है संसार में? ये संसार में दिल लगा करके कुछ भी यहाँ मिलने वाला नहीं है। हाँ, दिल अगर परमात्मा में लगाओ, ईश्वर में लगाओ तो कुछ मिलेगा, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा। और धीरे धीरे आनंद के खजाना में चले जाओगे, सुख के खजाना में चले जाओगे। और वहां जाने के बाद दुख का नामो निशान मिट जाएगा। सदा की सुख में चले जाओगे, सदा की शांति में चले जाओगे। जहां पर अशांति का नाम नहीं है, हाँ, अशांति का नाम ही नहीं है, वहां चले जाओगे। इसलिए संतों ने कहा, इसी के लिए हम आपको प्रभु को भूलना नहीं चाहिए, प्रभु का सदा स्मरण करते रहना चाहिए। संसार में प्रभु को स्मरण करने वाले 4 तरह के भक्त हैं। आर्त है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है। ये 4 तरह के संसार में प्रभु का स्मरण करने वाले। एक आर्त है, जो दुखी है तो भगवान का स्मरण करते हैं, सुखी हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। अर्थार्थी धन संपत्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान हमें तो भक्ति करे, हमारा धन को बढ़ावा, तो बढ़ा रहे हैं, इसी के लिए भक्ति करते हैं। इसलिए अर्थार्थी जिज्ञासु भक्त को कोई चीज से लेना देना नहीं है। मतलब हमको किसी तरह से परमात्मा मिले, उसी का उसको ख्याल रहता है जिज्ञासु। अज्ञानी तो कहना क्या है? ज्ञानी तो प्रभु का आत्मा ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी मेरा आत्मा है। तो इस तरह से हम आपको करना है। संसार में रहते हुए, संसार के काम धाम को देख रेख करते हुए जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़कर, संतों की आज्ञा है में ही मात धर चल छोड़कर। संसार में रहो तो संसार में रह करके कुछ कमाई करो, कुछ मेहनत करो, और साथ ही साथ ईश्वर का भजन करो, उसको भूलो नहीं। अगर ये काम करोगे, संसार का भी काम करोगे और प्रभु को नहीं भूलोगे, तो दोनों हाथ में लड्डू। मतलब संसार में रहोगे तो यहाँ भी सुखी रहोगे, क्योंकि मेहनत की कमाई करते हैं, 2 पैसा होगा, उससे आप सुखी रहेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप परमात्मा को नहीं भूलते हैं, प्रभु को सदा स्मरण करते रहते हैं, तो दोनों हाथ में लड्डू। मतलब संसार का भी सुख सुविधा में रहेंगे आप, और साथ साथ परमात्मा का स्मरण करेंगे, उससे भी आप सुख शांति में रहेंगे। अंत में जब आपका शरीर छूटेगा तो आप अच्छे जगह में जाएंगे, अच्छे लोक में जाएंगे, और वहां से जो आएंगे तो श्रीमान के घर में या योगियों के कुल में जन्म लेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है, जो मुझे स्मरण करता है, बीच में योग भ्रष्ट हो जाता है, शरीर छूट जाता है, तो ऐसे जो मेरा भक्त है तो वह सीधे स्वर्ग को जाता है। वहां पर कुछ दिन रह करके और बाद में जब यहाँ आता है, ये पृथ्वी पर आता है, तो मनुष्य शरीर में आकर के श्रीमान के घर में जन्म लेता है या योगियों के कुल में जन्म लेता है, और पूर्व जन्म का किया हुआ उसका संस्कार फिर जागृत होता है। फिर से वे लगन के साथ खूब ध्यान करते हैं। अंत में जब तक यह संस्कार परमात्मा से नहीं मिलाता है, ये संस्कार बीच में आपका पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए हम आपको वह ईश्वर का स्मरण सदा करते रहना चाहिए। तो ये जो सत्संग करवाए हैं, बहुत सुंदर काम किए हैं। तो जो वर वधू का मिलन होने वाला है, दोनों एक दूसरे का साथी होने वाला है, उसका भी जीवन सुखी हो, इसके लिए उनको भी सदा ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर
निज रहनी संहारी, सदा आनंद रहे नर नारी। जो अपने रहनी गहनी को संभाल लेते हैं तो संसार में भी सुखी रहते हैं, यहाँ से जाने के बाद परलोक में भी वे सुखी रहते हैं। तो वह वर वधू का जीवन सुखमय हो, ईश्वर भक्ति करे। इसी शुभ वचन के साथ सबको एक बार गुरु महाराज जी का जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।